अंधा दैत्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास घने जंगल में एक विशाल गुफा थी, जहां एक भयानक विशालकाय राक्षस रहता था। वह इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि जब वह चलता तो जमीन कांपने लगती। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वह अक्सर में आकर मवेशियों और लोगों को उठा ले जाता। इसी गांव में एक निर्धन किसान का बेटा था, जो बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। वह जानता था कि अगर उसे और गांव के लोगों को इस दैत्य से मुक्ति पानी है, तो उसे अपनी चतुराई से काम लेना होगा। एक दिन युवक ने फैसला किया कि वह राक्षस की गुफा में जाकर उसकी कमजोरी का पता लगाएगा। उसने अपने साथ कुछ भोजन और एक तेज चाकू लिया और विशालकाय की गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचकर उसने देखा कि राक्षस अपने बड़े पत्थर के सिंहासन पर बैठा है और उसके आसपास हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। युवक ने डर को काबू में करते हुए हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया और धीरे से राक्षस से कहा, हे महान राक्षस, मैंने आपकी महानता के बारे में सुना है और मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। राक्षस ने युवक को देखा और अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लेकिन याद रहे, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। युवक ने विनम्रता से सिर झुकाया और राक्षस की सेवा में लग गया। वह उसे खाना बनाकर देता, उसकी गुफा साफ करता और उसके भारी हथियारों को देखभाल करता। लेकिन इस बीच वह राक्षस की आदतों का ध्यान से देख रहा था और उसकी कमजोरियों को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद युवक को एहसास हुआ कि राक्षस की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आँखें हैं। वह दिन में बहुत अच्छा देख सकता है, लेकिन रात में उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। युवक ने एक योजना बनाई। एक रात जब राक्षस गहरी नींद में था, युवक ने आग में से जलती हुई लकड़ियों को निकाली और धीरे धीरे राक्षस की ओर आँखों की ओर बढ़ाई। अचानक उसने जलती लकड़ी को राक्षस की दोनों आँखों में घुसेड़ दिया। विशालकाय दर्द से चीखने लगा और इधर उधर भागने लगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से अंधा हो चुका था। हालांकि राक्षस अब अंधा हो चुका था, लेकिन वह अभी भी बहुत ताकतवर था। उसने गुफा के द्वार पर अपना विशाल हाथ रख दिया ताकि युवक भाग ना सके, लेकिन युवक ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने अपने कपड़े उतारे और उन्हें एक बकरी पर डाल दिए, जिससे राक्षस को लगे कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। जब बकरी निकली, राक्षस ने सोचा कि युवक भाग रहा है और उसने बकरी को पकड़ लिया। इस बीच युवक चुपचाप दूसरी गुफा से बाहर निकल गया और दौड़ते हुए गांव की ओर चला आया। गांव पहुंचकर युवक ने सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताया। वे बहुत खुश हुए और सबने मिलकर उस गुफा की ओर पत्थर और लकड़ियां फेंकना शुरू कर दिया, जिससे राक्षस हमेशा के लिए उसी गुफा में बंद हो गया। कुछ दिनों बाद जब गांव के लोगों ने गुफा के पास जाकर देखा, राक्षस भूख से मर चुका था। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने युवक को अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और वीर व्यक्ति मानकर उसका सम्मान किया।